नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। वाराणसी से जुड़ चुके हैं स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश राजभर जी। ब्रजेश जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों भी धन्यवाद, नमस्कार है, जय सोहनदेव। ब्रजेश जी, आपको सारनाथ में जाकर आपके पुराने गुरु कहे माना जाए एक तरह से ओपी राजभर को, ये सब करने की क्यों जरूरत पड़ी? ऐसा है सर कि जब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 2019 में भाजपा से गठबंधन इन्होंने तोड़ा, तो भाजपा से गठबंधन जब तोड़े तो उनके मुद्दे थे उनके कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट नहीं लागू हुआ, समाज को हिस्सेदारी नहीं मिली, समाज के युवाओं को रोजगार व्यापार नहीं मिला, और तमाम जैसे कि शराबबंदी, पूर्वांचल राज्य अलग, 69,000 शिक्षक भर्ती, और महंगाई का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था। तमाम ऐसे मुद्दों पर इन्होंने सत्ता को छोड़ दिया और इन्होंने कहा कि मैं समाज के अधिकार, आरक्षण और सम्मान के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमको आरक्षण, सम्मान, अधिकार नहीं दिया और मैंने सत्ता को लात मार दिया। बहुत अच्छी बात है, समाज ने कहा कि नहीं, ये नेता होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, और लोग एक उदाहरण देने लगे कि पहली बार भारत के राजनीति में अगर कोई सत्ता छोड़ा है समाज की हिस्सेदारी और सम्मान, आरक्षण और अधिकार के लिए, तो पहले थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और दूसरे अम्बेडकर हो गए ओम प्रकाश राजभर। बड़ी खुशी थी समाज को कि चलिए बहुत बड़े नेता है। और बीच में एक कहानी 2020 में माननीय नेताजी ने पर्सनल हमको, मैं जिला प्रभारी था उस समय इनके पार्टी में, हमको कहे, इनके बड़े बेटे अरविंद जी का भी फोन आया कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वादा फरोशी किया है। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार जो है हर साल युवाओं को हम देंगे जब मेरी सरकार बनेगी, महंगाई कम होगा, डीजल पेट्रोल का दाम कम होगा, महिलाएं सुरक्षित होंगी, और तमाम व्यापार रोजगार की बात उन्होंने कहा था, जिसपे कि वादा फरोशी का आरोप माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लगाए। और हमको आदेश आया कार्यालय से, माननीय नेताजी और उनके बेटे ने कहा कि आप बनारस में सुहेलदेव पार्क में जाकर के अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ आप जाकर के एक धरना प्रदर्शन और विरोध करो, और उनके उस समय वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी रहे, और उस समय मैं सुहेलदेव पार्क में और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता पदाधिकारियों को लेकर के उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया, जिसमें माननीय मोदी जी, योगी जी, राजनाथ, ओम प्रकाश राजभर जी को बड़ा अच्छा लगा कि ये बहुत अच्छा मुद्दा था। ब्रजेश राजभर ने बड़ा अच्छा काम किया कि वादा फरोशी पर एक बहुत बड़े मुद्दे पर हम लोगों ने काम किया। एक बड़ा मैसेज गया पूरे देश में। ओम प्रकाश राजभर जी बहुत खुश थे, बात से बहुत बढ़िया काम किए। आज ओम प्रकाश राजभर जी जब सत्ता छोड़े थे तो अधिकार और आरक्षण, हिस्सेदारी के लिए, समाज के लिए छोड़े थे। आज जब उन्होंने वापसी किया है भारतीय जनता पार्टी में, तो जाकर के अपने देश के गृह मंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और देश के हमारे सारे मुद्दों को इन्होंने ताक पर रख दिया और बंद कमरे में जाकर के समझौता कर लिया कि हमारे बेटे को एक सांसद बना दो, हमको मिनिस्टर बना दो। फिर समाज जिस उम्मीद से आपको दूसरी बार विधायक बनाया था, फिर समाज के उम्मीदों में तो आपने पानी फेर दिया, फिर सौदेबाजी हो गई। अभी उपचुनाव की बात गाजीपुर में का पेपर में आ रहा है, समाचार पत्रों में आ रहा है, न्यूज पे चल रहा है कि अरुण राजभर उपचुनाव लोकसभा का लड़ेंगे, और दूसरे हफ्ते में आ रहा है कि माननीय अरविंद राजभर जी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। नेताजी खुद तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से बेटे चुनाव लड़ाए और कौन को रोके। तो हमें कहना है कि जब पे आप भाजपा के साथ आपने श्रद्धांजलि का जो कार्यक्रम करो तो आप करो, तो
ढीला। और आपने वादा फरोशी पे श्रद्धांजलि दिलवा दिया, तो वही श्रद्धांजलि तो आपको भी देने का हमारा फर्ज होता है। आप राजनीतिक गुरु हो हमारे, आपने हमको सिखाया था कि जो फरोशी करेगा उसके खिलाफ और उनकी श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि अब इनकी आत्मा, इनकी भी आत्मा मर चुकी है, ये सारे लोगों को भूल गए हैं। और मैं आप चैनल वादा करता हूं, जिस दिन माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर ये चौथी बार भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका गठबंधन हुआ, 8 सीट मिला, उस पर बापू चुनाव लड़े, उसके बाद इनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और स्वयं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाया। इनके हारे हुए बेटे को राज्य मंत्री का दर्जा दिया, एक राज्य मंत्री और मिले, लेकिन वो सीट को उन्होंने बेच करके अजीत सिंह राणा शाहगंज जौनपुर के उनको बेच करके इन्होंने पैसा कमाने का काम किया। 9 लोगों को राज्य निगम में राज्य मंत्री का दर्जा मिला। सम्मानित भाई, मैं आपके माध्यम से आज को अपील करना चाहता हूं कि ये नेता समाजवादी पार्टी में अपने 19 में जब इन्होंने गठबंधन तोड़ के गए, उस समय लोकसभा का यही चुनाव, यही समय था। उस लोकसभा के चुनाव में जब इनका गठबंधन नहीं होता है तो ये समाज के लोगों को, पदाधिकारियों को जबरदस्ती चुनाव लड़ाने का काम किया। 27 लोकसभा में चुनाव लड़ाए और 27 की जमानत जब्त हो गई थी। उसके गवाह हम भी हैं, आप भी है, पूरा समाज है। और अधिकार उठा करके भारतीय जनता पार्टी के लोग जाने कि आज भारतीय जनता पार्टी को, माननीय योगी जी को, माननीय मोदी जी को और पूरे भाजपा को गाली देने वाला यही ओम प्रकाश राजभर ऐसे लगता है कि मंच से मां बाप की गाली देने का काम किया है। यही योगी आदित्यनाथ जी को कहे कि जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दिया जाता है, योगी आदित्यनाथ को वहां पहुंचाने का काम करूंगा। मोदी योगी को गंगा में डुबो के मार डालूंगा। भाजपा की नाव में तो छेद हो गया है, भाजपा में कौन जाएगा, मरने जाऊंगा। तमाम ऐसे बड़े बड़े विरोध करने का काम किए कि मैं अगर एक बाप की औलाद नहीं, मैं अपने माँ बाप का कसम खा के कहता हूं कि मैं भाजपा में नहीं जा सकता हूं, भाजपा हमको खरीद नहीं सकती। तो आज क्या हुआ, किस मुद्दे पर आप गए हैं, इस बात को आप सार्वजनिक कर दो, आरक्षण अधिकार हिस्सेदारी दिलवा दो, जातिवाद जनगणना करा दो, तब जाकर के आज समाज आपके साथ चलने का काम करेगा। और मैं ब्रजेश राजभर फिर से वादा करता हूं कि अपने पूरी टीम, अपने दल बल के साथ मैं आपका बैंड बाजे के साथ स्वागत करके आपका साथ देने का काम करूंगा। अगर ये चेतावनी, वार्निंग समझिए, सुहेल देव समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अभी को श्रद्धांजलि दिया गया है सारनाथ पार्क में। अगर इस बात को सार्वजनिक नहीं करते हैं, समाज को आरक्षण अधिकार की बात नहीं करते हैं और उसके पहले, समझौता के पहले इसको सार्वजनिक नहीं करते हैं, तो अभी तो श्रद्धांजलि दिया गया है। अभी मणिकर्णिका घाट पर जाकर के श्राद्ध करके इनका विसर्जन, अस्थि विसर्जन का काम ब्रजेश राजभर पूरी बल के साथ करेगा। और नहीं तो अभी भी वो समय है, ओम प्रकाश राजभर होश में आ जाए और अपने एक बंद कमरे का जो डील हुआ है उस डील को समाज को बताए, पूरे देश को बताए, पूरे प्रदेश को बताए और ब्रजेश राजभर अपने दल बल के साथ आपका स्वागत करने का काम करेगा। ब्रजेश भाई, जो बात कर रहे हैं, बात तो समाज में जाकर कहना चाहिए। सोशल मीडिया पर आवाज उठाकर फायदा क्या होगा? आप गांव गांव में जाइए, आप लोग समाज को यही बात आप लोग बताएं। सवाल फिर से पूछें। समाज तो देख ही रहा है, समाज तो जान ही रहा है, लेकिन हमको देने का उद्देश्य, पर्पज यही है कि वादा फरोशी इन्होंने किया है। और वादा फरोशी पर एक इनका 2002 में जब पार्टी इन्होंने बनाया तब से ये वादा फरोशी करते आ रहे हैं। क्या समझाएंगे आप? 2002 में जब सारनाथ के उसी और महाराजा सुहेलदेव राजभर के पार्क में, प्रांगण में, उस पवित्र स्थान पर इन्होंने कसम खाया था कि मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरे परिवार का, मेरे राजनीतिक में कोई हिस्सेदारी नहीं होगी, परिवारवाद नहीं होगा। और जब तक मैं अपने समाज को दरोगा, कलेक्टर, डीएम, एसडीएम नहीं बना लूंगा, मंत्री विधायक नहीं बना लूंगा, तब तक मैं माला नहीं पहनूंगा। कितने वादे इन्होंने तोड़े हैं, वादा फरोशी किया है, तब तक समाज इंतजार करेगा। भाई 75 साल आजादी के बीत गए, कब हिस्सेदारी दिलाओगे? आप अपने निजी लाभ के चक्कर में, अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में, अपने बेटे के पुत्र मोह में
आप समाज को कहीं न कहीं अंधेरे में धकेलने का काम करते हैं। और आपका नाम ओम प्रकाश नहीं, अब प्रकाश हटाना पड़ेगा, ओम हटाना पड़ेगा। एक पवित्र नाम आपके लायक आप नहीं हो, आप मंगरू के ही लायक हो और आपको मंगरू कहा जाएगा। आज तमाम मीडिया के लोग, तमाम दल के लोग आपको क्या क्या नाम देते हैं? बेतेदी का लोटा, मंगरू, सड़क छाट, जोकर, दुम छल्ला। आप बताइए कितना कितना सौदागर, सौदेबाज, कितना आरोप लगता है, किस किस को झूठा बनाओगे? खाता न बही, उन्हीं का कहना है, खाता न बही जवन ओम प्रकाश राजभर कहे वह सही। तो ये अब सही नहीं है, एक गलत है। अब हमारा समाज जागरूक हो चुका है, आप उसको ठग नहीं सकते हो। ब्रजेश जी, नेता तो काम ही है झूठ बोलना, लगभग सारे नेताओं का काम ही यही बात, बोलते कुछ और करते कुछ और। तो हम वो भी राजभर तो कोलेशन है तो है नहीं, तो ये तो समाज अब तय करेगा ना। जब 2000 लोकसभा चुनाव आ गया 2024 का, तो राजभर समाज को तो आपको समझाना पड़ेगा कि भैया वो भी राजभर धोखा दे रहे हैं, तो उसी समय निर्णय होगा कि राजभर समाज आप लोगों के साथ है या के साथ। जी, मैं वही आपके चैनल के माध्यम से मैं समाज से अपील करना चाहता हूं, समाज के बुद्धिजीवी, युवा वर्ग, समाज के पढ़े लिखे नौजवानों से, कि मैं भी समाज का भला चाहता हूं। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी समाज के हित के लिए बनाई गई है। आप तय करो कौन सही कौन गलत। जो जाके विधानसभा में मैं असली मैं तुम नकली की बात करते हैं ये लोग, ये दोनों नेता अनिल राजभर हो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, मैं आपके चैनल से बता देना चाहता हूं समाज के लोगों, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं और इनमें कोई अंतर नहीं है। आज एक ही मैदान में जाकर के ये खड़े हुए, कोई अंदर से लूट रहा है, कोई बाहर से लूट रहा है। कब जागेगा समाज? इसलिए मैं समाज से अपील करना चाहता हूं, सम्मानित साथियों, हम लोग भी समाज का भला करने के लिए भला चाहते हैं और ये समाज के हिस्सेदारी, आरक्षण और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा हूं। आप लोगों को याद होगा एसटी आरक्षण का ये पटिशन जागो राजभर जागो फाउंडेशन ने किया था। आज उस लड़ाई को, उस मिशन को कहीं न कहीं क्षति पहुंचाए हैं ओम प्रकाश राजभर जी ने। ये कभी आरक्षण दिलाने का काम नहीं करेंगे। ये आरक्षण की लड़ाई को कहीं न कहीं ये गुरेज रहे हैं और इससे अब सावधान होने की जरूरत है। बस यही मैं अपील करना चाहता हूं कि आप पहचान करो कौन सही है कौन गलत है। ब्रजेश राजभर का कोई दान मेल का झगड़ा, ना अनिल